जय मसीह की। क्या हम मसीही लोगों को ब्याज लेना चाहिए? परमेश्वर हमें क्या अपने वचन से इस बात की अनुमति देते हैं क्या? हम बाइबल से देखते हैं और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 23वां अध्याय, उसका 19 और 20 पद। और मैं पढ़ता हूँ, अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उससे ब्याज न लेना। अपने भाई से ब्याज ना लेना, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। फिर आगे 20 पद में लिखा है, तू परदेसी को ब्याज पर ऋण तो दे। मतलब जो परदेसी है, तेरा भाई नहीं, उसे तो तू ब्याज पर पैसा दे सकता है, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए, उन सभी को तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। परमेश्वर तुझे आशीष दे, तेरे कामों के ऊपर आशीष दे। इस कारण परमेश्वर कहते हैं, तू अपने भाई से ब्याज मत ले। पर जो भाई नहीं है, जो परदेसी है, उससे तू ब्याज ले सकता है, क्योंकि 20वें पद में ऐसा लिखा है, तू परदेसी को तो ब्याज पर ऋण दे। मतलब परदेसी को तू ब्याज पर उधार दे सकता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहता है। फिर आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 24वां अध्याय और उसका भी 19 और 20 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उससे लेने को फिर न लौट जाना। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जब तू खेत की कटाई करे और कटाई के वक्त जो तू पूला बांधता है, और जब तू वापस वहाँ से निकल रहा हो और तुझे पता चले, याद आए, एक पूला तो खेत में रह गया, तो बोले उसको वापस लेने के लिए मत जाना। ऐसा परमेश्वर कहते हैं। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। परमेश्वर बोलते हो पूला परदेसी के लिए छोड़ दे। अभी देखो 23 के 19 और 20 में ऐसा लिखा है, परदेसी को ब्याज पर पैसा दे, मतलब वहाँ से ब्याज ले सकता है। और यहाँ पर लिखा है कि पूला अगर भूल जाए तो परदेसी के लिए छोड़ दे, ताकि परमेश्वर तुझे आशीष दे। फिर उसके 20वें पद में लिखा है, जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े, तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जलपाई का पेड़ जो है, उसको तो जब तू झाड़ ले, दूसरी बार मत झाड़ना। दूसरी बार जो भी फल लगे वो परदेसी के लिए छोड़ देना। तो यहाँ तो हमारे परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर परदेसी को सामने से कुछ देने की बात कर रहे, जो उसका नहीं है, जो हमारा है, हमारा हक है, उसमें से भी परमेश्वर बोलते उसको दे। तो क्या वही परमेश्वर उस परदेसी से ब्याज लेने को क्या कह सकते हैं? चलो फिर एक पद पढ़ते हैं, और वो भी है व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 18 पद। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाते, परमेश्वर की बात कर रहे हैं, वो अनाथों और विधवा का न्याय चुकाते और परदेशियों से ऐसा प्रेम करते हैं कि उन्हें भोजन और वस्त्र देते हैं। हमारे परमेश्वर परदेशियों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें भोजन भी देते हैं, उन्हें वस्त्र भी देते हैं। किसको? परदेसी को।
जिसे परमेश्वर साहब बोलते हैं ब्याज ले सकता है। फिर 19वें पद में लिखा है, इसीलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना। अब परमेश्वर में आज्ञा देख रहे, मैं भी तुझे बोल देता हूँ, परदेशी से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र में परदेशी थे। अगर हम परदेशी से प्रेम भाव रखें तो फिर वो तो मेरा भाई हो गया। अभी तो वो परदेशी ठहरा ही नहीं, अभी तो परदेशी रहा नहीं, उसके पास ब्याज में कैसे ले सकता? क्योंकि परमेश्वर क्या आज्ञा आ गई, तू उसको भी प्रेम कर। जब मुझे उससे प्रेम ही करना है तो फिर वो परदेशी कैसे रहा? और परदेशी नहीं रहा तो मैं तो उसके पास ब्याज भी नहीं ले सकता। और भी आगे हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं अभी लय व्यवस्था में उसका 19वां अध्याय और उसका 33 और 34 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, परदेशी को दुख ना देना। अभी मैं बोलता हूँ परदेशी से ब्याज लोगे तो क्या उसको दुख नहीं होगा? वो बहुत खुश है, हाँ हाँ तू तो मेरे से ब्याज लेता है, मैं तो बहुत खुश हो गया। क्या वो खुश होगा? नहीं। फिर लिखा है 34वें पद में, जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वो तुम्हारे लिए देशी के समान हो, मतलब तेरे भाई के समान हो। ऐसी परमेश्वर क्या गया, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना। परमेश्वर बोलते अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर ने एक बार बोला तो सही कि परदेशी से तुम ब्याज ले सकते हो, लेकिन परमेश्वर फिर बताते भी है परदेशी से प्रेम करो, परदेशी से प्रेम करो, परदेशी को अपने जैसा समझो, अपने खेत का पूला भी उसके लिए छोड़ दो। जब वो अपने जैसा ही हमने उसको समझ लिया तो परदेशी रहा ही नहीं। परमेश्वर सही में ये कहना चाहते हैं, किसी को परदेशी गिनोगे तो ब्याज ले पाओगे ना। परदेशी गिनो ही ना किसी को, सभी को अपने समान प्रेम करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। और इसलिए परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि किसी के भी पास से ब्याज जो है मत लो। हमारे लिए कोई भी परदेशी है ही नहीं। अभी आप तो मसीह लोग हो, मसीह लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते और उनके पास बहाने भी ज़्यादा होते। हम कहाँ ब्याज लेते? हम तो बैंक से लेते हैं। बैंक किसके पास लेती है? बैंक जिसके पास ब्याज कमाती है ना, उसी का हिस्सा लेकर आपको देती है। वो जो दुखी होकर हफ्ते भरता है, वो जो दुखी होकर ब्याज भरता है, आप उसी के ब्याज के सहभागी बनते हो बैंक के साथ। तो परमेश्वर कौन सी आशीष देंगे आपको? तो बैंक का बहाना मत बताना कि बैंक से हम ब्याज ले सकते हैं। और फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 15 अध्याय और उसका पहला ही पद। वहां पर ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर आपके तंबू में कौन रहेगा? आपके पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मतलब परमेश्वर का दास ये कह रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग में कौन आ पाएगा? बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है, लेकिन मैं उसका आखिरी पद पढ़ता हूँ, 5वां, कि परमेश्वर आपके पवित्र पर्वत में कौन बसने पाएगा और आपके तंबू में कौन रहने पाएगा? जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। 5वें पद में ऐसा लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। ब्याज नहीं खाता ऐसा नहीं लिखा है, ब्याज पर देता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग ब्याज लेते हैं ना, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचने वाले। अब दूसरी बात मत कर रहा कि चर्च वाले खुद एफडी करवाते, उनको तो जाना है नरक में, क्या उनके पीछे आपको भी जाना है? तो परमेश्वर तो
बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उनके पवित्र पर्वत में वो निवास कर पाएगा जो अपना पैसा रुपया ब्याज पर नहीं देता। ब्याज नहीं खाता ऐसा नहीं, ये भी मत समझना कि ब्याज लूँगा और परमेश्वर के दास को दान कर दूंगा। परमेश्वर को दान भी नहीं चाहिए, ऐसा दान परमेश्वर को नहीं चाहिए। और इसलिए दान देने की बात भी मत सोचना। हम लोग परदेसी को प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, और इसलिए हम किसी को भी, बैंक वाले को भी ब्याज पर पैसा नहीं दे सकते। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।